गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को। आज की क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमी में कहाँ तक पढ़ लिया था? बेरोजगारी से आगे हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा विकास के बारे में हम लोगों ने वार्ता किया था। आज हम बात करेंगे वैश्विक खुशहाली सूचकांक। वैश्विक खुशहाली सूचकांक वैश्विक खुशहाली सूचकांक। ठीक है, जैसे न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा यह तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि किसी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं, बल्कि व्यक्ति की जो खुशी होती है, यानी कि स्वास्थ्य एवं खुशहाल स्वास्थ्य एवं खुशहाल जो जीवन होता है, स्वास्थ्य एवं खुशहाल जो जीवन होता है, उसी को हम आर्थिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। यानी कि इन्हीं दोनों को हम आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास कहते हैं किसको? स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन को, ना कि किसको? प्रति व्यक्ति आय को। जैसे इसमें कहा गया कि यह उद्देश्य सूचकांक बताता है कि सापेक्षिक उपलब्धता या हम कह सकते हैं कि सापेक्षिक कुशलता, जिससे कोई भी देश अपने स्किल को प्रदर्शित करता है या पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने देश के लोगों को खुशी प्रदान करता है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति पर हर कोई क्या है? डिपेंड है, लेकिन क्या हर जगह प्रकृति ही काम में आती है? लेकिन अगर कहा जाता है कोई भी ऐसा देश जो प्रकृति पर निर्भर हो करके अपने यहाँ रह रहे लोगों यानी कि व्यक्तियों को खुशहाली प्रदान करता है, ऐसे लोगों को हम आर्थिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। कहाँ हम लाते हैं? वैश्विक खुशहाली सूचकांक के अंतर्गत, जो कि कहाँ से बताता है? न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के अंतर्गत, न्यू इकोनॉमिक सूचकांक। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि लैंगिक असमानता सूचकांक, ये आपका कंप्लीट हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पर से दो शब्द आप याद रखिए, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वैश्विक खुशहाली सूचकांक किस पर डिपेंड होता है, यानी किसी को कहते हैं न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन। स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन को ही हम आर्थिक विकास मानते हैं, सीधे शब्दों में मानिए, ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो देश
अपने आप को प्रकृति के अंतर्गत रख करके और खुशहाल जीवन जीने के ऊपर निर्भर होता है, ऐसे देश को हम आर्थिक विकास के अंतर्गत ला करके रख देते हैं। अगला है लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक, इसके अंतर्गत कैसे क्या आता है? तो यहां पर जो वैश्विक आर्थिक मंच होता है द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। कौन? वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा क्या किया जाता है? लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत हम 4 क्षेत्रों को लाते हैं। इसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के क्षेत्रों को लाते हैं। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर। पहला है। दूसरा इसमें है वैश्विक उपलब्धियां, या हम कहें शैक्षणिक उपलब्धियां। शैक्षणिक उपलब्धियां। ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धियां। तीसरा है आपका स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। और चौथा एवं अंतिम है राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 4 हैं। ये कितने हैं? 4। तो जो लैंगिक असमानता है वह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार से लैंगिक असमानता सूचकांक को दर्शाया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक। ठीक है, GHI
GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसे दो लोगों ने मिल करके जारी किया, जिनका नाम था कर्सन वर्ल्ड वाइड, कर्सन वर्ल्ड वाइड कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा हंगर हेल्थ, इन दोनों लोगों ने मिल करके वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट जारी किया, जिसे HGI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। यह 2006 में जारी किया गया। इसके अनुसार इसमें कई आधार बनाए गए और उन आधारों को अलग अलग रखा गया। जैसे पहला था, या हम कहें कि 4 संकेतक बनाए गए, ऐसे भी कह सकते हैं। अल्प पोषण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशमेंट, दोनों कह सकते हैं। दूसरा है बच्चों में नाटायन, ठीक है। तीसरा है बच्चों में कम वजन, और चौथा है आपका, वो है बाल मृत्यु दर। ये क्लियर हुआ आपका? अब चलिए हम इसमें देखते हैं। जैसे जब यह सूचकांक वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर को व्यापक रूप से मापना तथा उसे ज्ञात करना जारी रखता है। क्या करता है? ज्ञात करना जारी रखता है। जैसे अभी वैश्विक भुखमरी सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 0 से 100 तक के बीच के आंकड़े लिए जाते हैं, ठीक है। इसी से देश की स्थिति को सुनिश्चित किया जाता है, देश की स्थिति को बताया जाता है, ठीक है। जो शून्य भुखमरी वाले होते हैं, शून्य भुखमरी से अत्यधिक भुखमरी की गणना की तरफ जाया जाता है। यानी कि कैसे करते हैं, इसमें अग्रसर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे हम कहां तक जाते हैं? 100 तक, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम इस गणना का मापन करते हैं। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे की जो हम बातें हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और जैसे कि अभी आप लोगों का देखिए RO का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। उसको आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, सिटी देख लीजिए कैसे क्या है। उसके बाद हम आगे क्लास पे अब चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।